सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्य करते हुए हमें अहंकार हो जाए तो क्या यह पाप के समान होता है? उसे पुण्य नहीं कहा, पुण्य के पापानुबंधी पुण्य कहा। पुण्य के उदय का जब व्यक्ति को अहंकार आता है, चाहे वो धन का हो, बल का हो, हुकूमत का हो, तप का हो, रिद्धि सिद्धियों का हो, यदि अहंकार आ गया तो वो पुण्य हमें पाप का अनुबंध कराता है। पुण्य वही हमारे यहाँ प्रशंसनीय है जो पुण्य होने के बाद अहंकार न आवे, विनम्रता आती जाए तो वह पुण्य कार्यकारी होता है। नमोस्तु गुरुदेव। गर्भवती महिलाओं को तीर्थ वंदना करने का और दान देने का क्या महत्व है? सब अच्छी चीज़ है, शुभ लक्षण है, क्योंकि उनको देख करके शुभ भाव आते हैं तो उस बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। शुक्ल लेशिया में हम अपने भावों को कैसे लगा सकते हैं? किसी को कष्ट उठाए बिना, किसी को कष्ट दिए बिना अपने कार्य को कर लेना, ये शुक्ल लेशिया कहलाती है। पेड़ में फल लगा है, हम तोड़ने नहीं जाएंगे क्योंकि पत्ते भी टूट जाएंगे। जब वो नीचे गिरेगा उसी से हम अपना काम चला लेंगे। तो जब ऐसा परिणाम आए कि मैं वह कार्य करना चाहता हूँ जिससे किसी जीव को दुख ना हो, ऐसा परिणाम शुक्ल लेशिया का कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अपने जीवन में सकारात्मक सोच को कैसे लाएं? सकारात्मक सोच इसलिए लाना चाहिए क्योंकि हम सकारात्मक सोचेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो हम विफल होंगे। ऐसा मन में धारणा जब बनाएंगे तो अपने आप सकारात्मक विचार आना शुरू हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की प्रतिमा पर प्रशस्ति में पुरुषों के नाम के साथ महिलाओं का नाम लिखा जाता है, तो क्या ये उचित है? शास्त्रों में तो प्रशस्ति लिखने का कोई प्रावधान है ही नहीं। 10वीं शताब्दी के पहले मूर्तियों पर कोई प्रशस्ति नहीं लिखी जाती थी। 10वीं शताब्दी के बाद जब दिगंबर श्वेतांबरों में विसंवाद होने लगे मूर्तियों को लेकर के, उसके बाद प्रशस्ति लिखने की आवश्यकता पड़ी और लिखी गई। प्राचीन मूर्तियों में इसलिए प्रशस्ति मिलती नहीं है, इसलिए प्रशस्ति का मूर्ति पर कोई महत्व नहीं है। मात्र ये मूर्ति दिगंबर है, दिगंबर धर्म से स्थापना की है, इतना ही काफ़ी है। यदि इतने लिख दिया गया दिगंबर जैन धर्म कुंद कुंद मूल आमनाया, तो मूर्ति की सुरक्षा हो गई। अब ये नाम आदि लिखने की परंपराएं आगम में तो शास्त्रों में कोई वर्णन है नहीं, लिखी जाती है। पुरुषों से ही लिखे जाना उचित होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन आगम के अनुसार क्या वर्तमान में देवताओं के द्वारा अभिशाप लगता है? देवता अभिशाप देते नहीं, वो शापानुग्रह है, यानी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरे को फायदा भी पहुंचा सकते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति धन कम कमा पाते हैं और मेहनत न करने वाले व्यक्ति धन अधिक कमा लेते हैं, तो व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों होता है? उनकी तो यही बात है कि इन्होंने पूर्व भाव में दान दिए, परोपकार किया है, अपनी कमाई धर्म में अथवा पुण्यहीनों का सहयोग किया है। उस पुण्य के कारण से आज वो जो भी कार्य करते हो उसमें सफल होते हैं। और जिनका स्थिति ऐसी बनती है कितनी मेहनत करें तो नहीं होता, उनके पास धन तो था लेकिन उन्होंने धन का दान नहीं दिया। दूसरों से तो दान दिलवा देते, स्वयं नहीं देते, और कई बार दूसरों को दान देने से रोकते भी हैं। तुम दान मत दो,
अरे इतना दान क्यों दे रहे हो, कम में काम चल जाएगा, ये सबसे बड़ा पाप। ऐसा कर्म का बंध होता है, बाद में वो कौड़ी कौड़ी को भी मोहताज हो जाता है। धन तो मिल जाता है, लेकिन यदि उस धन का उपयोग हमने दान के रूप में, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि तुम लोग जब भी धर्म का कार्य हो, ये मत सोचो कि ये दान, ये बोली कोई दूसरा ले ले, यह सोचो कि भगवान आशीर्वाद दो, यह बोली मैं ले लूँ, ये भाव आना चाहिए। आप सोचो वो पैसे वाला है, वो पैसे वाला ले ले, हम बच जाएंगे, तो ये तुम्हारे लिए आगे जाके बहुत घातक बनेगा। इतना घातक बनेगा कि आप स्वतः ही कर्ज में डूबते जाएंगे। हमेशा ये भाव करना चाहिए, कोई भी धार्मिक कार्य है मैं करूं, दूसरा करे तो बोलियां क्यों आई। ये बोलियां बहुत बड़े पुण्य का कारण है महानुभाव, बहुत बड़ा पुण्य। इतना जब बोली लगती है तब जो सामने वाला जो लगाता है, इतना गजब का उसको पुण्य का बंद होता है। वो कहता है बोली मैं लूंगा, आप बढ़िए। और वो जो ज्योति किसी ने बोली बोली और उसके ऊपर जो बोली बढ़ा दी, वो बढ़ाने वाला बोली वाले को ऐसा पुण्य का बंद होता है कि वो माटी को छुएगा और सोना हो जाएगा। ऐसा पुण्य, क्योंकि बोली बढ़ी, बोली शुरू हुई। मान लो किसी ने सपोज कीजिए लाख रुपए की बोली, उसने कहा 1.25 लाख करो। अब ये जो 1.25 लाख करना है, बोली मिले या ना मिले, जो तुमने बोली बढ़ाई है, उस समय जो सारे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाती। तुमने इसकी महिमा इतनी बढ़ा दी और दोबारा बढ़ाई, तिबारा बढ़ाई, और तुमने ये कर लिया कितने बढ़ जाए बोली तो मैं लूंगा। समझ लेना ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती ही बनेगा, जिसके घर में अक्षय निधियां, वो चाहेगा नहीं कि मेरे यहाँ धन आ जाए, लेकिन वो आएगा, रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसने संकल्प कर लिया कि मैं लूंगा, कोई दूसरे को लेने ही नहीं दूंगा, मैं लूंगा। और कई लोग क्या कहते हैं, पहली बात तो स्वयं बचने का प्रयास करते हैं कि दूसरा मुर्गा फंस जाए, आपकी भाषा बोल रहा हूँ, हम बच जाएं। और धीरे से बोलियो, अरे भाई अब आपने बोल दिया, आप ही ले लो, मैं ठीक हूँ। अब ऐसे व्यक्तियों का इतना पुण्य क्षय हो जाता है कि वो सोने को छुए और माटी हो जाता है। कारण है, ऐसे कारण नहीं है कि एक व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है तो 2 रुपये नहीं कमा पाता, और एक व्यक्ति छोटी सी मेहनत करता है और उससे प्रॉफिट हो जाता है, लाखों हो जाते हैं। एक चपरासी चौकीदार दिन भर मेहनत करता है, वो लू में बैठा रहता है। एक ऑफिसर अंदर बैठता है, माँ अकेली दस्तखत करता है, लाखों रुपए की वेतन होता है। ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। उसने कभी ऐसे उसमें कहा होगा कि जो कार्य परोपकार का है, मुझे मौका मिले मैं करूँगा, मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है। भीम को वज्रसम नाराज संगठन का बंद हुआ, कैसे हुआ? उसने नियम लिया था पूर्व में कि मेरी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति आएगा, यदि दुनिया में उसकी औषधि है तो मैं उसे औषधि लाके दूंगा और निरोग करूंगा। ये जो परिणाम उसने किया था, उसी कारण से उसको इतनी शक्ति मिली कि भीम के युग में भीम जैसी शक्ति किसी के पास नहीं। तो ये सब बातें हमारे धर्म के जब मौके आते, यही तो परीक्षा के दिन आते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई गरीब मरीज आ गया और आपको पता चला कि ये दवाई नहीं खरीद पाएगा, ये आपकी बहुत बड़ी परीक्षा है। उस समय आपका क्या भाव हो रहा है? आपके यहाँ मंदिर बन रहा है, आपका क्या भाव हो रहा है? आपके लिए मान लीजिए आपके यहाँ गुरुकुल बन रहा है, गुरुकुल को पुनरुद्धार, आपका क्या भाव हो रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि गुरु महाराज के मुख से जो निकला है, हे भगवान ऐसी शक्ति प्रदान करो, पूरा गुरुकुल मैं ही बना दूं अकेला, मैं बना दूं अकेला, मैं सक्षम हो जाऊं, मेरे पास हो, बस हो गया तुम्हारा कल्याण मानो। इतना भाव आ जाए कि मैं अकेला बना दूं, दूसरे की जरूरत क्या है?
दूसरे की किसी की जरूरत नहीं, मैं काफी हूं ना। ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर अंदर से उठे वो परिणाम, तो उस समय ऐसा पुण्यबंध होता है, माटी छुओगे सोने के भाव बिकेगी वो माटी भी, क्योंकि तुमने ये भाव कर लिया। और तुमने भाव ये कर लिया, अरे मेरा ही थोड़ी है, सब बनाओ ना, मेरा ही थोड़ी है, मैं क्यों बनाऊं, मैं क्यों दूं, और मेरा बच जाए तो अच्छा है, बस हो गया। उसी समय तुम्हारे कर्म बंध ऐसा हो गया कि अब तुम लाख उपाय करोगे, जैसे ही तुम माल खरीदोगे भाव गिर जाएंगे, और तुम जैसे ही बेचोगे भाव बढ़ जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। चोरी और चुगली करने वाले व्यक्तियों की पहचान कैसे करें और इन्हें कौन सी गति का बंध होगा? 4 कदम चोर से, क्योंकि चोर जो है जब भी जेब काटेगा पास में आके तो काटेगा, और 4 कदम दूर रहोगे तो वो हाथ डाल ही नहीं पाएगा। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, जैसे बैल है, घोड़ा है, इनसे 14 कदम दूर रहना चाहिए। और दूसरा परिशेषण है कि गुंडे तत्व है, अराजक तत्व है, इनसे 14 कदम की दूरी। और चुगलखोर से तो 74 कदम का अर्थ है, उससे तो सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि चुगलखोर जो व्यक्ति होता है, इधर बढ़ा दिया इधर बढ़ा दिया, इसी में किसी को मजा आता है, तो इनसे तो सदा दूर रहना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या वर्तमान में पूर्व भव के जीवों की जानकारी मिल सकती है? अनुमान से ही अच्छे संस्कार, अच्छा कुल, अच्छी जाति मिली है तो समझ लेते कि अच्छे से अच्छा कर्म किया है। सीधी बात है, गेहूं बोया है तो गेहूं की फसल आएगी, सरसों बोया है तो सरसों की फसल आएगी। अच्छा होना बता रहा है कि तुमने अच्छी फसल बोई थी, तो ऐसा मान लेना चाहिए। बाकी कितने भव का ज्ञान होता है, आज वर्तमान में प्रत्यक्ष ज्ञान एक भव का भी नहीं कर सकते, और अवध ज्ञान की स्थिति बनती है तब बात अलग है। नमोस्तु गुरुदेव। अक्षय तृतीया महापर्व का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अभी मैंने बताया ना, अक्षय दान दो, अक्षय प्रणाम करो। हे भगवान, मैं कभी दान देने से न थकूं, हे भगवान कभी मैं तेरी पूजा करने से न थकूं, हे भगवान कभी मेरी माला से मैं हे भगवान मैं दूसरों के परोपकार करते हुए कभी नहीं थकूं। बस यही अक्षय है। तेरी पूजा करते हुए मुझे कभी थकान महसूस नहीं, सदा तेरा गुणानुवाद करता रहूं। दान देते समय भाव आवे, ये नहीं आवे अब साहब बहुत हो गया, हमें और भी देना है, ये नहीं, ये भाव आवे, हे भगवान सदा मैं दान देता रहूं, सदा देता रहूं। मेरे दरवाजे, मेरे समय में कोई कार्य हो, मेरे उसमें भागीदार जरूर होना चाहिए, मेरे हाथ से सदा दान होता रहे। ऐसा परिणाम करते ही अक्षय निधि बन जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रार्थना में भगवान हमारी सुनते हैं और ध्यान में हम भगवान की सुनते हैं, ऐसा क्यों है? भगवान न सुनाते हैं और न वे सुनते हैं। हमें तो उनकी चर्या को देख करके उनकी नकल करना है, उनके पीछे चलना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम, आज्ञा ही हमारे लिए सिद्धिकारी होती है। नमोस्तु गुरुदेव। हरिवंश पुराण में लिखा है कि चारों पुरुषार्थों में काम, मोक्ष और अर्थ साधन है और धर्म का साधन शरीर है, तो इसका क्या अर्थ है? ये निमित्त है, अपने ऊपर होता है। शरीर हमें साधन भी है, शरीर हमारे बाधक भी है। यदि हम अच्छे कार्य करें तो साधक है, बुरे कार्य करें तो बाधक है। ये नीतियां कहलाती हैं, ये सिद्धांत नहीं कहलाते, हमारे ऊपर परिणामों पर आधारित हैं कि हम इनका क्या उपयोग करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर अपने फोटो अपलोड करते हैं, तो इसका जीवन में क्या दुष्परिणाम होता है? आपका मोबाइल दुनिया में सबसे ज्यादा बेईमान है।
और जितने भी व्हाट्सएप आती हैं इनमें सब विज्ञापन जितने भी आ जा रहे हैं सब यूं बैठे बैठे व्यक्ति कहते चलो डाल दो, 4 भिंडी खाओगे तो पानी में गलाकर शुगर गायब हो जाएगी। अब लोग साहब बैठे बैठे 4 मन चलो ने कहा, उन्होंने टाइप किया डाल दिया। अब तो 90% जितने विज्ञापन आप टीवियों में देखते हैं, मोबाइलों में देखते हैं, वे सब ऐसे ही मन चलों के हैं। 2 व्यक्ति बैठे, उन्होंने कोई चीज़ डाल दी, अपन तो ऐसा डाल दो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा होता है। ये सब फ्रॉड हैं, पैसे कमाने के तरीके। क्योंकि आपके यहाँ है कि जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उसके बाद उसकी कमाई भी, तो वो ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिससे लोग अच्छा ये तो लेटेस्ट है, ऐसा तो हमने आज तक कभी सुना ही नहीं था, अब उसको बार बार देखेंगे, उनकी कमाई हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज चल रही हैं, फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अब लेकिन आप लोगों की गलती है ये, सबसे ज़्यादा बच्चे को जब आपको छोटा बच्चा परेशान करता है तो आप उसको अपना पिंड छुड़ाने के लिए क्या देती हैं? मोबाइल। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले बच्चा परेशान करता था, माँ उसे उठाकर गोदी में सुलाती थी, गोदी में उठा लेती थी, और आज अपने बच्चे से रोता है तो पिंड छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा देती है। अब वो बच्चा सोचता है कि मुझे जो तकलीफ हो रही थी किससे दूर हुई? मोबाइल से। और पहले रोता था तो रोता किससे दूर हुई? बोले माँ से। इसलिए वो बड़े होने के बाद भी माँ को याद करता था। आज बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो, बाजू में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। तो शुरू से आप उसको परहेज करें, और तुम लोग खुद बड़े लोग मोबाइल कम देखें, कम से कम प्रयोग करें, और उसकी हानियां उनको बताएं, नुकसान उनको बताएं। और नुकसान जब बता पाओगे तब आपको खुद पालन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा कह रहे मम्मी आप मुझे रोक रहे हैं, आप तो दिन भर फ़ोन से लगी रहती हैं। तो आपको खुद कहना पड़ेगा देखो मैं फ़ोन से 2-4 बार बात करती हूँ, आध घंटे बात करती हूँ, तो वो कुछ समझेगा। बड़ों को सुधरना पड़ेगा, तब बच्चों को सुधारा जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। कच्चे दूध से जमाया हुआ दही, अभक्ष और उबले हुए दूध का दही स्वच्छ माना जाता है, तो इसे हम कैसे समझें? शॉर्टकट निकालने के तरीके हैं, ऐसा कोई शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अब कोई कहते हैं कि अष्टप्रति जवाब से नहीं, कोई कहते हैं कि नहीं उबालने के बाद आप खा सकते हो, कड़ी बनाकर खा सकते हो, पकाने के बाद, ये सब साइड निकाली जाती हैं। मानने वाला इन सब चीज़ों को गौण करके दही के साथ दूधल, छाछ के साथ दूधल किसी भी दशा में नहीं खाना चाहिए। सुधा समाधान।